हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए आप सभी की डिमांड पर और सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास के टॉप 100 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप एग्जाम से पहले ये सभी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हो, एग्जाम में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इस वीडियो से देखने को डायरेक्टली मिलने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लासी का युद्ध इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच किस वर्ष लड़ी गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1757 ईस्वी में। आपको बताना चाहता हूं जो प्लासी की लड़ाई है ना, ये 1757 में लड़ी गई थी। किनके बीच लड़ी गई थी? इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच। डिटेल में अगर हम समझें, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को उत्तर पूर्वी भारत में लड़ा गया था। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के आखिरी नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने जीत हासिल करी थी और इस जीत के बाद ब्रिटिश भारत में सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति बन गए थे। तो फ्रेंड्स, आपको इस क्वेश्चन में ये पता लगा कि जो प्लासी की लड़ाई है ना, ये 1757 में लड़ी गई थी, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए किन के बीच में लड़ी गई थी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का जो आखिरी नवाब था जिसका नाम था सिराजुद्दौला, इनके बीच में लड़ा गया था। और विजेता कौन रहा इसमें विजेता रहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी रेड ड्रैगन। आपको बताना चाहता हूँ रेड ड्रैगन जो है ये भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझें, भारत आने वाला पहला ब्रिटिश जहाज रेड ड्रैगन था। पहले इसका नाम स्पेनिश मैन था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा का नाम बताइए। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी जमोरिन। जमोरिन जो था फ्रेंड्स, ये आपको बताना चाहता हूँ, ये भारतीय राजा था जिसने पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत किया था। डिटेल में अगर हम समझें, सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो वास्को डी गामा है ये 20 मई 1498 को कालीकट में उतरा था। उस समय कालीकट के राजा समुद्री, जिसको कि जमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। देखो फ्रेंड, जो आपको मैं एडिशनल फैक्ट बता रहा हूँ ना, यहाँ पे सब आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्टेड रखा है आज की वीडियो में। अगला क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा यानी कि ICS में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी सत्येंद्र नाथ टैगोर। याद रखना है आपको, सत्येंद्र नाथ टैगोर जो हैं ये भारतीय सिविल सेवा में चयनित होने वाले पहले भारतीय थे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सुवाली का युद्ध। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, आपको बताना चाहता हूँ, पुर्तगालियों को सुवाली के युद्ध में हराया था। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता, बताओ ये जो सुवाली का युद्ध है ये किनके बीच लड़ा गया? आप बोलोगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किनके बीच में? पुर्तगालियों के बीच में लड़ा गया। ठीक है, और एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ ये सुवाली का युद्ध ये कब लड़ा गया? एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। आप बोलोगे 1612 ईस्वी में लड़ा गया था सुवाली का युद्ध। यह एक नौसैनिक युद्ध था जो भारत के गुजरात के सूरत शहर के पास एक गांव सुवाली के तट पर लड़ा गया था। यह पुर्तगालियों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत थी। तो विजेता कौन रहे इसमें? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला क्वेश्चन है, मयूरभंज जिला किस राज्य में स्थित है जो राज्यों में विलय होने वाली अंतिम रियासत थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी ओडिशा। मयूरभंज जिला जो है फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, ओडिशा राज्य में स्थित है जो राज्यों में विलय होने वाली अंतिम रियासत थी। अगला क्वेश्चन, एग्जाम के लिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन है हमारा, सूरत की संधि अंग्रेजों और किसके बीच हुई थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए रघुनाथ राव। सूरत की संधि जो है ये अंग्रेजों और रघुनाथ राव के बीच में हुई थी। अगर हम डिटेल में समझें कि सूरत की संधि कब हुई थी, ये हुई थी 1775 ईस्वी में सूरत की संधि। इस संधि के तहत पेशवा के सिंहासन के दावेदारों में से एक रघुनाथ राव ने खुद को पूना में बहाल करने के लिए सालसेट और बैसिन किले को अंग्रेजों को सौंपने की पर सहमति जताई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, बेंजामिन डिज़रायली। याद रखना है, बेंजामिन डिज़रायली जो हैं ये रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। डिटेल में अगर हम समझें, रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के जरिए महारानी विक्टोरिया ने केसर ए हिंद या भारत की रानी की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। फ्रांसिस्को डी अल्मोडा जो पुर्तगाली नेता थे, इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मैसूर। आपको बताना चाहता हूँ, मैसूर पर वाडियार राजवंश का शासन था, ये आपको ध्यान रखना है। वाडियार राजवंश एक हिंदू राजवंश था। इसकी स्थापना 1399 में यदुराया ने की थी। यह राजवंश 1399 से 1950 तक मैसूर साम्राज्य पर शासन करता रहा। वाडियार वंश का जो अंतिम राजा था वो था कृष्णराज वाडियार द्वितीय। इसे हैदर अली ने हराया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो वाडियार वंश का अंतिम राजा था कृष्ण राजा वाडियार 2, इसे किसने हराया था? हैदर अली ने हराया था। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, आप ना एक कॉपी में नोट्स बनाते चलिए। जो जो क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ ना, आज 100 क्वेश्चन, ठीक है, आप इसके क्वेश्चन को लिखिए, आंसर लिखिए, साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी लिखिए, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, पुडुचेरी। पुडुचेरी जो है ये भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1757 की किस लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, प्लासी। वर्ष 1757 की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की। किस लड़ाई के बाद? प्लासी की लड़ाई के बाद। अगर हम बात करें प्लासी की लड़ाई की, 23 जून 1757 को लड़ा गया था। ठीक, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि बताओ प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? आप बोलोगे 23 जून 1757 को लड़ा गया। यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना ने जीत हासिल की थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में आ गए थे? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 1858 में। आपको बताना चाहता हूँ, वर्ष 1858 में भारत जो है ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में आ गए थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सर विलियम जोन्स। आपको बताना चाहता हूँ, सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 1780 से 1784 के बीच। आपको बताना चाहता हूँ, मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध था, ये 1780 से 1784 में लड़ा गया था। डिटेल में अगर हम समझें, इस युद्ध के दौरान हैदर अली ने मराठों और निज़ामों के साथ गठबंधन किया और ब्रिटिशों पर हमला किया। 1781 में हैदर अली को पोर्टेक नोवो में आयरेकूट द्वारा हराया गया था। 11 मार्च 1784 को मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर के साथ युद्ध समाप्त हुआ। तो आपसे पूछा जाता है कि बताओ, ये जो मैंगलोर की संधि है, ध्यान से समझना मेरी बात को, मैंगलोर की संधि जो है ये किस युद्ध की समाप्ति के बाद इस पर हस्ताक्षर हुए थे? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध। ठीक है, यही मैंने आपको बताया कि मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर के साथ युद्ध समाप्त हुआ। कौन सा युद्ध? दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध। सारे क्वेश्चन जो है ना एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन है, जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ आज। अगला क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मराठा साम्राज्य और दुरानी साम्राज्य के बीच। आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, तो आपको मैं डिटेल से समझाऊंगा कि ये जो क्वेश्चन है दो अलग तरीके से भी पूछा जाता है एग्जाम में। देखो यहाँ पे तो मैंने आपको ये बता दिया कि जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी, ये लड़ाई गई थी मराठा साम्राज्य और दुरानी साम्राज्य। ठीक है, तो मराठा साम्राज्य में कौन थे और दुरानी साम्राज्य में कौन थे, ये आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताता हूँ। देखो, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 14 जनवरी 1761 में लड़ी गई थी। ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के राजा अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, ये आपको पता लग गया। इस लड़ाई में अफगानों का नेतृत्व अहमद शाह दुरानी ने किया था।
विजेता कौन रहे इसमें? अफगानिस्तान के राजा अहमद शाह अब्दाली जो हैं ये इसमें विजेता रहे थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ किया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अगस्त क्रांति मैदान। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये अगस्त क्रांति मैदान पर शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी यानी कि पुदुचेरी को की छीन कर उस पर कब्जा कर लिया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 1761 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1761 में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी यानी कि पुदुचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। आपको बताना चाहता हूँ लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर जनरल है इसका नाम जुड़ा हुआ है राज्य हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ। डिटेल में अगर हम समझें, हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड डलहौजी ने तैयार की थी। इस नीति के मुताबिक अगर किसी संरक्षित राज्य के शासक की मृत्यु हो जाती है और उसके कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं है तो उसका राज्य ब्रिटिश भारत द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाएगा। ये था हड़प नीति का मतलब। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 1782 ईस्वी में। आपको बताना चाहता हूँ 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। डिटेल में अगर हम समझें, सालबाई की संधि मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 17 मई 1782 को हुआ था। इस संधि के परिणाम स्वरूप आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हो गया। सालबाई मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे आपको ये पता लगा कि जो सालबाई की संधि है 1782 में हुई थी, ठीक है। और सालबाई की संधि किसके बीच में हुई थी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप फटाफट से जवाब दोगे मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। और इस संधि के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हो गया। एग्जाम में पूछेंगे बताओ कि आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये किस संधि के बाद खत्म हुआ? आप बोलोगे सालबाई की संधि। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री किस वर्ष हुगली नदी के किनारे स्थापित की गई थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 1651। बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो है हुगली नदी के किनारे 1651 में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस निर्णायक युद्ध ने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, बक्सर का युद्ध। आपको बताना चाहता हूँ जो बक्सर की लड़ाई है ना, इस लड़ाई ने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था। डिटेल में अगर हम समझें, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया। देखो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। यह युद्ध अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने उन्हें बंगाल और बिहार का नियंत्रण दिलाया। यह युद्ध हेक्टर मुनरो और मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मीर कासिम की संयुक्त सेना जो है ये हार गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब आपको ये पता लगा कि ये जो युद्ध है ना अंग्रेजों और हेक्टर मुनरो और मीर कासिम की संयुक्त सेना के बीच लड़ी गई थी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ, ये जो हेक्टर मुनरो और मीर कासिम की जो संयुक्त सेना थी ना ये हार गई अंग्रेजों से, ठीक है। और बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई? 1764 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड हार्डिंग। पहला आंग्ल सिख युद्ध जो है आपको बताना चाहता हूँ 1845-46 में पंजाब में ब्रिटिश सेना और सिख साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। विजेता कौन रही इसमें? ब्रिटिश सेना। अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मालाबार। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार जो मालाबार है ये ब्रिटिश को सौंप दिया गया था। डिटेल में अगर हम समझें, सबसे पहले आपको ये तो बता देता हूँ कि श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है ये कब हुई थी। 1792 में हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए।
श्रीरंगपट्टनम की संधि पर 1792 में हस्ताक्षर किए गए, इसने तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो आपसे अगर पूछें बताओ ये जो तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध है ये किस संधि के बाद समाप्त हुआ? श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद। और इस संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? 1792 में। इसके हस्ताक्षरकर्ताओं में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान शामिल थे। देखो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपके सामने लाइन लिखी है ना, ये आपके एग्जाम के लिए ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि बताओ ये जो श्रीरंगपट्टनम की संधि है ना, ये किन के बीच में हुई थी? तो आप बोलोगे ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड कॉर्नवालिस थे और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान थे, इनके बीच में हुई थी। ठीक है, ये आपको पता लग गया कब हुई थी? 1792 में। मतलब फ्रेंड्स एक एक फैक्ट जो आपके सामने में रखा है ना मैंने, ये एग्ज़ाम में अपने आप में क्वेश्चन है, इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ साथ साथ में आप इसको नोट डाउन करती जाइए। अगला क्वेश्चन है, शुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, 1765 ईस्वी में। शुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद संधि पर हस्ताक्षर किए 1765 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1872 में भारत के वॉइसरॉय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ की गई थी? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आंसर हो जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, यहाँ पर जो भारत का वॉइसरॉय था लॉर्ड मेयो, इसकी हत्या हुई थी। डिटेल में अगर हम समझें, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये जो लॉर्ड मेयो है इसकी हत्या किसने करी थी? इसकी हत्या करी थी शेर अली ने। ठीक है, 1872 में करी थी और भारत के वॉइसरॉय की हत्या पोर्ट ब्लेयर में कर दी गई थी, यानी कि लॉर्ड मेयो की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत का पहला पुर्तगाल वॉइसरॉय था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है ये भारत का पहला पुर्तगाल वॉइसरॉय था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पहली बार डाक टिकट निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में जारी किया गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। पहली बार जो डाक टिकट है ना, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन, हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति जो है फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने। हड़प नीति को हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का कौन सा ब्रिटिश वॉइसरॉय 1884 में लागू किए गए इल्बर्ट बिल से संबंधित था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। आपको बताना चाहता हूँ जो लॉर्ड रिपन है ब्रिटिश वॉइसरॉय, ये 1884 में लागू किए गए इल्बर्ट बिल से संबंधित था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स। भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 तक भारत के पहले वास्तविक गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से किस वाइसराय ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन। आपको बताना चाहता हूँ लॉर्ड रिपन जो वाइसराय था इसने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी। नेक्स्ट है, वाइसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आपको याद रखना ये नाम, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है ये वाइसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो गवर्नर जनरल था इसने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था। डिटेल में अगर हम समझें, सती प्रथा एक प्राचीन हिंदू प्रथा थी। इसमें पति के अंतिम संस्कार के दौरान उसकी विधवा पत्नी भी चिता के साथ आत्मदाह कर लेती थी। इस प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। तो आपको ये नाम भी याद रखना है कि जो सती प्रथा है इसको किसने आगे बढ़ाया था, तो आपका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस प्रथा को किसने ख़त्म किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ख़त्म किया। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। इसे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस पार्टी ने ब्रिटिश सरकार से भारतीय लोगों के लिए ज़्यादा स्वय सरकार और राजनीतिक आज़ादी की मांग करी थी।
और फ्रेंड्स आपको ना मैंने ये तो बता दिया कि स्वराज पार्टी की स्थापना इन्होंने करी थी। कब करी थी तो मैं आपको डेट भी बता चुका हूँ, 1 जनवरी 1923। ठीक है, ये डेट भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में डेट भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सितंबर 1920 से अप्रैल 1922। ठीक है, तो आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, तो आप बोलोगे 1920 में शुरू हुआ, और पूछेंगे असहयोग आंदोलन कब खत्म हुआ, 1922 में खत्म हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपको मैं ना असहयोग आंदोलन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ, इसको आप नोट डाउन करते रहिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है इसमें से क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। ठीक है, यह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी ने शुरू किया था। देखो फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ कि असहयोग आंदोलन मैंने आपको बताया सितंबर 1920 से अप्रैल 1922। आपको ना मेनली ईयर याद रखना है। ठीक है, 1920 में शुरू हुआ, 1922 में ख़त्म, क्योंकि कहीं पे आपको सितंबर दे देंगे, कहीं पे आपको अगस्त दे देंगे, बट ईयर मेन होता है इसका। ठीक है, किस वर्ष शुरू हुआ। तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 को शुरू हुआ था। यह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शुरू किया था। असहयोग आंदोलन अहिंसक था। इसमें भारतीयों को अपनी उपाधियों का त्याग करना था। सरकारी शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी सेवा, विदेशी वस्तुओं और चुनावों का बहिष्कार करना था असहयोग आंदोलन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, नमक यात्रा जिसे दांडी यात्रा के रूप में भी जाना जाता है, उसे किसके द्वारा शुरू किया गया था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। नमक यात्रा जिसे कि दांडी यात्रा के रूप में जाना जाता है, इसे शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने। नमक यात्रा जिसे दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अहिंसक विरोध था। यह यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुई और 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंची थी। और आपको इसी के साथ बताना चाहता हूं कि दांडी जो है गुजरात का एक तटीय गांव है और यह यात्रा 241 मील यानी कि 390 किलोमीटर लंबी थी। कहीं कहीं पे आपको 240 भी मिलता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में पूछा गया था एसएससी के एग्ज़ाम में कि ये जो दांडी यात्रा थी जिसे कि नमक सत्याग्रह भी बोलते हैं, कितने मतलब इसकी जो महात्मा गांधी ने कितनी दूरी तय करी थी, तो आपका आंसर होगा 241 मील। कभी कभी ऑप्शन में 240 भी दे देते हैं, तो आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात में बारदौली के स्थानीय किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, वल्लभ भाई पटेल। 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात में बारदौली के स्थानीय किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, रामसे मैकडोनाल्ड। आपको बताना चाहता हूँ जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसकी अध्यक्षता करी थी रामसे मैकडोनाल्ड ने। ठीक है, ये तो आपको पता लग गया। अब देखो जो पहला गोलमेज सम्मेलन है ना, इसमें से जुड़े हुए काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो पहला गोलमेज सम्मेलन था 12 नवंबर 1930 को लंदन में शुरू हुआ था। यह सम्मेलन साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना और BR अम्बेडकर भी इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन से। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोलमेज परिषद में किसने भाग लिया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू ने। महात्मा गांधी के साथ जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था इसमें सरोजनी नायडू ने महात्मा गांधी के साथ भाग लिया था। डिटेल में अगर हम समझें, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया और सरोजनी नायडू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको ये भी पता लग गया कहाँ पर हुआ था, लंदन में हुआ था। कब से कब तक हुआ था ये भी मैंने आपको डेट बता दी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की जिसे बाद में किस रूप में जाना गया? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 1907 में। आपको बताना चाहता हूँ वर्ष 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ नरम दल और गरम दल में।
अगला क्वेश्चन है 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच पहली बार ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी लगभग किलोमीटर में कितनी थी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 34 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था जिसमें उसके उद्देश्य के रूप में भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी लाहौर। कांग्रेस का जो अधिवेशन है लाहौर में हुआ था जिसका उद्देश्य था भारत के लिए पूर्ण स्वराज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जॉर्ज यूले अध्यक्ष बने थे? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी इलाहाबाद। 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो इलाहाबाद अधिवेशन था इसमें जॉर्ज यूले जो थे ये अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लाला हरदयाल निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े हुए थे? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए गदर पार्टी। लाला हरदयाल जो थे फ्रेंड्स ये गदर पार्टी संगठन से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन, अगस्त 1907 में मैडम भिकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने किस देश में भारतीय ध्वज फहराया? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए जर्मनी में। अगला क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 1942 में। क्रिप्स मिशन जो था ये 1942 में भारत आया था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी अर्धनगर फकीर हैं, यह युक्ति किसने कही थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल ने। महात्मा गांधी को अर्धनगीन फकीर कहा था किसने? विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे इंकलाब जिंदाबाद सूत्र वाक्य को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी भगत सिंह। भगत सिंह को इंकलाब जिंदाबाद जो सूत्र वाक्य है इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। इंकलाब जिंदाबाद नारा सबसे पहले मौलाना हजरत मोहानी ने दिया था। यह नारा 1921 में दिया गया था। हालांकि भगत सिंह ने इसे लोकप्रिय बनाया। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधान परिषद पर बम फेंकते समय इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्न में से किस वर्ष में शांति निकेतन में एक प्रायोगिक विद्यालय की स्थापना की थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 1901 में। रविंद्रनाथ टैगोर ने फ्रेंड्स 1901 में शांति निकेतन में एक प्रायोगिक विद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना है पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU की स्थापना 1916 में हुई थी। इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, रामेश्वर सिंह, सुंदर सिंह और प्रभु नारायण सिंह ने मिलकर की थी। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस वाइसराय के कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन। 1878 का जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था ना इसे लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनः जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। आपको बताना चाहता हूँ नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को मुस्लिम पुनः जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। आपको याद रखना है पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आदरपूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को आदरपूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शिकागो जो कि USA का शहर है, शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म विषयक अभिव्यक्ति को एक मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में कहाँ की गई थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए बम्बई में।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मूल शंकर जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। और इसी के साथ फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है, जहाँ पे आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, ठीक है, करंट अफेयर्स की बुक को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, वेबसाइट का नाम है www.ravibookspdf.com। आपको क्या करना है, गूगल पे इस वेबसाइट को सर्च करना है और यहाँ पे जाके आप ऑल सब्जेक्ट की बुक बाय कर सकते हो और कम टाइम में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। और इसी के साथ फ्रेंड्स आपको ना बताना चाहता हूँ कि रवि सर का जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो है रवि स्टडी IQ जी के नाम से। ठीक है, प्ले स्टोर पर आप जाइए। ठीक है, प्ले स्टोर पे आप जाइए और यहाँ पे जाके आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में। आपको यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स का आप जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल फ्री में लगा सकते हो। 20 क्वेश्चन का टेस्ट है, ठीक है, डेली करंट अफेयर्स का, मतलब महीने के आपको 600 क्वेश्चन मिल जाते हैं वहाँ पे डेली करंट अफेयर्स के। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन जो है ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। स्वतंत्रता से पूर्व जो भारतीय क्षेत्र है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसे काला पानी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी का खिताब दिया जाता है लाला लाजपत राय को। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, WC बैनर्जी। WC बैनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता करी थी। डिटेल में अगर मैं आपको समझाऊं, ये जो पहला अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। पहला अधिवेशन बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के एक हॉल में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में इंपीरियल सिविल सर्विस के सदस्य A.O. ह्यूम के द्वारा। ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसने घोषित किया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने घोषित किया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम को निरस्त किया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने कुख्यात क्रॉलिंग ऑर्डर जारी किया था जिसके तहत भारतीयों को हाथ पैरों के बल रेंगते हुए गली से गुजरना पड़ता था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनरल डायर। फिर जनरल डायर ने ही जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था इसे अंजाम दिया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, धोंदू पंथ। धोंदू पंथ जो है ये नाना साहिब का दूसरा नाम था। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा अधिनियम है जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो है इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। डिटेल में अगर हम समझें, इस अधिनियम का नाम भारत के राज्य सचिव जॉन मार्ले और भारत के वॉइसरॉय लॉर्ड मिंटो के नाम पर रखा गया था। इस अधिनियम के तहत पहली बार चुनावी प्रणाली को भारत में मान्यता मिली। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कहा गया था कि ब्रिटिश में कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट है, 1919 के प्रस्तावित रॉलेट अधिनियम ने राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के कितने समय के लिए हिरासत में रखने की अनुमति दी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष। 1919 का जो प्रस्तावित रॉलेट अधिनियम है इसने राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के 2 वर्ष के लिए हिरासत में रखने की अनुमति दी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1780 में किसने भारत में पहला अखबार द बंगाल गजट नाम से प्रकाशित किया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, जेम्स
ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में पहला अखबार द बंगाल गजट नाम से प्रकाशित किया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1784 में निम्न में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सर विलियम जोन्स। ये नाम आपको ध्यान रखना है, सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वुड का नीति पत्र, या बोल सकते हो वुड्स डिस्पैच। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत में परिचालित सबसे पुराना पतन का नाम क्या है? सबसे पुराने बंदरगाह का नाम पूछा गया है। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए कोलकाता बंदरगाह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारत का पहला वॉइसरॉय नियुक्त किया गया? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग जो है ये ब्रिटिश भारत का पहला वॉइसरॉय नियुक्त किया गया था। डिटेल में अगर हम समझें 1858 के बाद जो गवर्नर जनरल का पद था ना, इसे वाइसराय के रूप में जाना जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हैदराबाद। आपको बताना चाहता हूँ हैदराबाद वह पहला भारतीय राज्य था जिसने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 1858। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ज्योतिराव फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि बताओ सत्यशोधक समाज जो है इसकी स्थापना किसने करी थी? आप बोलोगे ज्योतिराव फुले ने करी थी। अब पूछा गया है कि कब करी गई थी, तो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 1873 में। अगला क्वेश्चन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में किसकी स्थापना की थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी इंडियन एसोसिएशन की। अगला क्वेश्चन, सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 1897 में सारागढ़ी की लड़ाई जो थी ये लड़ी गई थी। डिटेल में अगर हम समझें, सारागढ़ी की लड़ाई 12 सितंबर 1897 को खैबर पख्तूनख्वा की पहाड़ियों में हुई थी। केवल 21 सिख सैनिकों ने लगभग 10,000 आदिवासियों के खिलाफ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। सिख सैनिक हार गए लेकिन अंतिम स्टैंड के रूप में उनकी मृत्यु तक लड़े। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणी आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय ने। बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणी आत्मीय सभा की शुरुआत करी थी राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा जिसे कि AIKS बोलते हैं शॉर्ट में, 1936 में किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए सहजानंद सरस्वती द्वारा गठित एक किसान आंदोलन था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो अखिल भारतीय किसान सभा है इसका गठन 1936 में किसने किया था? सहजानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बॉयकॉट का नारा दिया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी मद्रास अधिवेशन 1927। 1927 में जो मद्रास अधिवेशन हुआ था इसमें साइमन कमीशन के बॉयकॉट का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व सीताराम राजू के हाथों में था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी रंपा आंदोलन। रंपा आंदोलन का नेतृत्व जो था फ्रेंड्स सीताराम राजू के हाथों में था। रंपा आंदोलन का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। यह आंदोलन 1922 से 1924 तक चला था। इस आंदोलन का मकसद था कि आदिवासियों को जंगल में आज़ादी से आने जाने की अनुमति मिले। यह आंदोलन मद्रास वन अधिनियम 1882 के खिलाफ था। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मराठी
पाक्षिक समाचार पत्र जिसका नाम है बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में उपनिवेशिक शासन के दौरान पहली बार कारखाना अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में पारित किया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 1881 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारत में ब्रिटिश राज के दौरान रैयतवाड़ी प्रणाली तैयार की थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने भारत में ब्रिटिश राज के दौरान रैयतवाड़ी प्रणाली जो थी ये तैयार की थी। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, भारतीय शासन अधिनियम 1919। आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय शासन अधिनियम 1919 जो अधिनियम है इसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम किस योजना पर आधारित था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, डफरिन योजना पर आधारित था 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली इंग्लिश कंपनी ने प्लासी की लड़ाई 1757 किसके खिलाफ लड़ी थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली जो इंग्लिश कंपनी ने प्लासी की लड़ाई जो थी ये सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ी थी 1757 में। डिटेल में अगर हम समझें, प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को हुई थी। यह लड़ाई रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। इस लड़ाई में बंगाल का नवाब जो सिराजुद्दौला था ये हार गया था। अगला क्वेश्चन, वापस वेदों की ओर चलो का आह्वान किसने किया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा वापस वेदों की ओर चलो इसका आह्वान किया गया था। अंग्रेजों द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जाता था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन व्यापकता के सिद्धांत के आधार पर नहीं हड़पा गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, मैसूर। आपको बताना चाहता हूँ जो मैसूर है ये व्यापकता के सिद्धांत के आधार पर नहीं हड़पा गया था। आखिरी क्वेश्चन करते हैं, ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, सिराजुद्दौला। आपको बताना चाहता हूँ ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे सिराजुद्दौला ने। अलीनगर की संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच 9 फरवरी 1757 को हुई थी। इस संधि के बाद 1757 में प्लासी का युद्ध जो था ये समाप्त हुआ था। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन करवाए। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपके लिए ना 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया जिसका आंसर आप सभी ने कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, प्लासी का युद्ध इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच किस वर्ष में लड़ी गई थी? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज का नाम है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए या किस सब्जेक्ट पे चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपके लिए मैं वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। वीडियो हो गई है कंप्लीट। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको ये जो आधुनिक भारत का इतिहास है यानी मॉडर्न हिस्ट्री की अगर आपको ई बुक बाय करनी है पूरे कंप्लीट नोट्स वाली, तो हमारी वेबसाइट है www.ravibooksptf.com। ठीक है, यहाँ पे जाके आप बाय कर सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी IQ GK। यहाँ पे मैंने आप सभी के लिए डेली 20 क्वेश्चन का जो टेस्ट है बिल्कुल फ्री कर दिया। इसे भी जाके आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लिया, डेली का टेस्ट लगा लीजिए। ठीक है, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और फ्रेंड्स, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है रवि स्टडी IQ GK, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको वीडियो की अपडेट और साथ में PDF अवेलेबल करवाया जाता है। रवि स्टडी IQ GK टेलीग्राम है हमारा। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।